नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लेखपाल की सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसके 2 टेस्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 3 की बारी है, ठीक है। और ग्रामीण विकास को हम यहाँ कवर कर रहे हैं और गारंटी है कि आपको यहाँ 25 से 25 दिवाने वाले हैं हम, ठीक है। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज कर ली तो आपको 25/25 जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1975 को 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई। और ये जो है, मैं आपको बताऊं कि ये केंद्रीय सेंट्रल के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाता है ग्राम पंचायत स्तर पर निम्न में से किस आयु वर्ग के युवक मंगल दल के रूप में गठित किए जाते हैं? किस आयु वर्ग के जो लोग हैं युवक मंगल दल के रूप में ये गठित किए जाते हैं? इनको जो है वो किस्तें मिलती हैं, 2000 रुपये, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 13 से 35 साल के जो वो हैं, पुरुष और स्त्री हैं, उनको युवक मंगल दल में गठित किया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याण परिषद का गठन कब हुआ? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, 1977 में हुआ उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याण परिषद, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मुख्यमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिलाधिकारी। कौन होता है? जिला अधिकारी होता है, ठीक है। तो जैसे भी कोई बाढ़ वगैरह या कोई भी आपदा आ जाती है तो उसे कौन देखभाल करता है, किसके अंडर में काम होता है? तो होता है जिलाधिकारी का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 2016-17 में हुई थी, प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कितना कितना हिस्सा रहता है, ठीक है। तो राज्य सरकार का 40% रहता है, जबकि केंद्र सरकार का 60%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य सरकार का ये देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, केंद्र सेंट्रल और मैं आपको बताऊं सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। तो सेंट्रल का जो है वो 60% है, जबकि स्टेट का 40% है। कभी आप जो है गड़बड़ कर दो, सेंट्रल स्टेट याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है पंचायत सशक्तिकरण और उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ये कह रहा सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली 26 ग्राम पंचायत, बिल्कुल 26 ग्राम पंचायतों को चुना जाता है जिन्हें इनाम भी दिया जाता है, ठीक है। और 4 क्षेत्र पंचायत, बिल्कुल सही बात है। और 2 जिला पंचायत, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन सबका चयन किया जाता है, वेरी गुड। पंचायत सशक्तिकरण उत्तरदायित्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, बिल्कुल सही बात है। 2013-14 में इसे राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में विलीन कर लिया गया था, बिल्कुल सही बात है। चारों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसका सही नहीं हो, ठीक है। सारे ही सही हैं, ठीक है, गलत तो कोई भी है ऐसा। चलिए, एक विश्वांसी, देखो हर वीडियो में ये क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ कि एक विश्वांसी एक विषय में कितने हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.5625 वर्गज होते हैं एक विश्वांसी में, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के संबंध में दिए गए कथनों को कौन सा ये चुनना है, ठीक है। इसे उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब गई थी? 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गन्ना उत्पादन के लिए, ठीक है, एक अलग विभाग बनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, देखो ये एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जोड़ दिए, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु जोन है, ठीक है। कितने कृषि जलवायु जोन है, ये प्रदेश नहीं है, ठीक है। कितने जोन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु जोन है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रबंध संस्थान पहली बात तो है कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ है? लखनऊ में एक जगह है रहमान खेड़ा। कहाँ है? रहमान खेड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में कभी कभी ये रहमान खेड़ा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। लखनऊ में कहाँ है? रहमान खेड़ा। तो वहाँ पे प्रशिक्षण देने का काम, ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग किस किस को दी जाती है? कृषि विभाग के अधिकारियों को भी दी जाती है, कर्मचारियों को, कुछ कृषकों को भी दी जाती है, ताकि जो खेती बाड़ी अच्छी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि
किस क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए निम्न शर्तें हैं। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में कब आ सकता है कोई सा क्षेत्र, जब उसकी आबादी 5000 से कम हो, बिल्कुल सही बात है। उसका जनसंख्या घनत्व 400 बिल्कुल सही बात है, 400 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर से जो है कम होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 400 आदमी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कामकाजी पुरुष हैं उनमें जो 25% जो ऐसे होने चाहिए जो कृषि करते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत कब की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत कब की गई, ठीक है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सितंबर 2007 को। सितंबर 2007 को राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की गई, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सितंबर 2007, ठीक है। 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए, उस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्न में से कौन सी बात सही है। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2016 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। किसान द्वारा बीमित राशि रबी की फसल, देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि सारी जो राशि है वो अलग है। अगर रबी की फसल है जो जाडों में बोई जाती है उसके लिए तो 1.5% प्रीमियम दिया जाता है, जबकि जो खरीफ की फसल है उसके लिए 2% दिया जाता है। और जबकि पूरी बागवानी है अगर, ठीक है, अगर बागवानी लगा रखे हैं पेड़ पौधे वगैरह तो उसके लिए 5% दिया जाता है। कितने दिया जाता है? 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बात याद रखना, रबी के लिए 1.5% है और खरीफ के लिए 2%। ये बात तो मोस्टली याद रख ली लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए निम्न में से कौन जिले की ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन का पर्यवेक्षण करता है, कि भाई उनका जो चुनाव की प्रक्रिया उसका संचालन का कौन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट करता है। कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट के अंडर में ये काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम तो 10 होनी चाहिए और 10 से 25 कितनी है? 10 से 25, न्यूनतम 10 और 25 जो है मैक्सिमम हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्न में से कौन ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है, कौन सा कार्य है, ये पूछा ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य है। तो कृषि और बागवानी का विकास बिल्कुल ग्राम पंचायत को करना चाहिए। उसके बाद भूमि चकबंदी में सहायता, ये भी करती है बिल्कुल, जब पटवारी आता है तो चकबंदी में सहायता कराते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? ग्राम में मत्स्य पालन का विकास, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही काम जो है ग्राम पंचायत कराती है। उसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है पंच, सरपंच और सहायक सरपंच निम्न में से किसे स्व हस्ताक्षरित, मतलब अपने द्वारा हस्ताक्षर करके अपना पद जो है वो त्याग सकता है, ठीक है। तो उप जिलाधिकारी को देता है या कानून गो को देता है या ऐसा अधिकारी जो नियत किया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐसा अधिकारी जो नियत किया जाए उसे जो है वो अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक महीने में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। भाई हर महीने एक बार कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद एक महीने में आप कर कितनी भी बार सकते हो, पर कम से कम एक बार तो जरूर होनी चाहिए ग्राम पंचायत की बैठक हर महीने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम का नया कानून बनाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1994 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किसी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन होने कितने दिन के अंदर होना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 दिन के अंदर एक बैठक जरूर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पहली बैठक भी 30 दिन के अंदर हो जानी अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित में कौन से प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो पंचायती राज विभाग किस किस काम को कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कर रहा है ग्रामीण स्वच्छता, बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज पदाधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी कर रहा है और उन्हें जो है अनुदान भी दे रहा है, सहायता भी दे रहा है पंचायतों को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दाखिल खारिज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दाखिल खारिज होता क्या है। एक वार्षिक रजिस्टर है। दाखिल खारिज क्या है? एक वार्षिक रजिस्टर है। और दाखिल खारिज कब किया जाता है? जब आप जो है किसी एक के कब्जे से दूसरे के कब्जे में जो जमीन देना, कब्जा मतलब वो ये कि कभी जब कोई अपनी जमीन को बेचता है तो उसमें नाम जो है वो उसका चढ़ाया जाता है, उसका काट के बेचने वाले का, नए किसान का नाम चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया तभी हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तीनों बात जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन है कि लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव में प्रत्येक वर्ष में कितनी बार जाकर प्रत्येक जोत का निरीक्षण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि 3 तरह की जोत होती हैं, 1, 2 और 3। 3 तरह की जो है फसल होती हैं आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के लिए कब करता है, 1 से लेकर 10 अगस्त के बीच में, 1 से लेकर 10 अगस्त के बीच में कभी भी जा सकता है खरीफ की फसल की जो जाँच करता है। जबकि अगर रबी की फसल की बात करें तो 1 जनवरी में लेखपाल आता है, ठीक है, और वो जो है रबी की फसल की जो है जांच करता है। जबकि अगर हम बात करें जायद फसल की तो वो करता है 1 मई में, किस में करता है वो, 1 मई में करता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो कितनी बार होती है, 3 बार, ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। इसकी जगह चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये बताना है आपको सिजरा क्या होता है, ठीक है, सिजरा क्या होता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन आपके लिए है गांव का नक्शा, ठीक है, गांव का नक्शा होता है, ठीक है, या श्रमिक वर्ग होता है, नंबर 2 श्रमिक वर्ग हो सकता है, या कृषक वर्ग होता है, कृषक वर्ग होता है। तो क्या होता है भैया, सिजरा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है गांव का नक्शा। सिजरा जो होता है वो गांव का नक्शा होता है, किसी गांव का नक्शा, उसको सिजरा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो टोटल खाद्यान्न में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। टोटल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले पे और दूसरे पे कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है पूसा रूबी निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूसा रूबी जो है वो टमाटर की उन्नत किस्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कृषि संगणना कितने वर्षों में की जाती है। तो हर कृषि संगणना जो है 5 साल, हर 5 साल बाद जो है कृषि की संगणना की जाती है, ठीक है, कि कितना रकबा है, कैसा है, ठीक है, हर 5 साल बाद ये होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने कब स्टार्ट की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 में, 1 मई 2016 में की गई थी। आपको ये बताना है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि मोस्ट चर्चित मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी भी गई है, तो आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। उसके बाद आता है खादी गाँव परियोजना निम्न में से किसने शुरू की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है कि पंचायतों की स्थापना करने के लिए आवश्यक जो है कदम उठाए। तो इसका जो सही आंसर है पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 40 में आपको पता है राज्य के नीति निषेध तत्व में जो है ये बताया गया है, और ये कौन सा प्लान है ये आपको बताना है कि गांधीवादी है या कौन सा है, तो गांधीवादी है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। और जो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूं उसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दिया करें, इससे जो है हमें ये लगेगा कि आप जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपके पाठ लाता रहूँगा। धन्यवाद।